बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दियों की आमद है और तकरीबन सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में सर्दी में जो सर्दी के बुरे असरात होते हैं उससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए होगा, उसके लिए ये आज की वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा कहवा बना के दिखाऊंगा, उसके इस्तेमाल से आप सर्दियों में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसके बुरे असरात जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, रेशा या फिर सीने के अमराज और फेफड़ों के अमराज, इनसे कैसे बचाया जा सकता है। और ख़ुसूसन मेरे पंजाब के जो फॉलोवर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि स्मोक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज की वीडियो स्पेशली तौर पे मेरे पंजाब के फॉलोवर्स के नाम। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा कहवा बनाना सिखाऊंगा कि जो आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप आम चाय की जगह ये कहवा अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आम तौर पर जब आप आम चाय पीते हैं तो आपको अक्सर ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि चाय कम पिएं वरना काले हो जाओगे। तो इस चाय के पीने के बाद आप काले नहीं होंगे। इस चाय के पीने के बाद आप अपने चेहरे पे ग्लो, यानी कि चेहरे पे ये ग्लो लाता है और आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और सर्दियों में अपने आप को महफूज रखने के लिए ये कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के जो बुरे असरात होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, दमा, रेशा, नमूनिया और फेफड़ों के जो अमराज होते हैं, उनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और ख़ुसूसन मेरे वो फॉलोवर्स जो पंजाब के, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत सारे जिनके मैसेजेस आए मेरे पास कि स्मोक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं जो कहवा बता रहा हूँ ये आप पंजाब के जो मेरे फॉलोवर्स हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्मोक से मुतासरा हुए हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, और वैसे भी इसको आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप स्मोक के बुरे असरात से बच सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को स्मोक से महफूज रख सकते हैं, बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो ये कहवा आम कहवा नहीं है, ये कहवा कदीम ज़माने के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करते थे और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद गुजारने के लिए इस कहवे का इस्तेमाल करते थे। जिनकी उम्रें भी 100 साल, 90 साल और उस उम्र में भी जो है वो अपने आप को फिट रखते थे, तो वो लोग इस तरह के कहवे का इस्तेमाल करते थे। और ये कहवा आप लोग भी इस्तेमाल करें जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं। और ख़ुसूसन इस सर्दी में अगर अपने आप को सर्दियों से महफूज रखना चाहते हैं तो इस कहवे का इस्तेमाल करें। तो कहवा बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से है, उसे भी आप फॉलो करें। और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है हर्बलिस्ट इमरान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और मेरी वीडियोस से आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। तो कहवा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ इसमें हम लेंगे बही दाना, जिसे बही के बीज भी कहते हैं और सफ़रजल के बीज भी कहते हैं, तुख्मे सफ़रजल भी कहते हैं, ठीक है। दरअसल ये होता बही एक फल है, उसके बीज होते हैं ये, और जिसे सफ़रजल भी कहते हैं। सफ़रजल का फल जो आता है ये उसके बीज हैं, होते ये बिल्कुल सेब की तरह। सेब के जो बीज होते हैं, एप्पल के जो बीज होते हैं, तो ये उसकी तरह होते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये होते हैं बही दाना, ठीक है। तो बही दाना जो है ये आपने इसके अंदर डालना है 5 माशा या 5 ग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे आपको बना के दिखाऊंगा कहवा, आपने इसमें 5 ग्राम डालना है। तो ये हमने बही दाना 5 ग्राम लिया। और फिर उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है सपिस्तान, ठीक है, जो कि सूखे हुए लसूड़े जो होते हैं उसको कहते हैं सपिस्तान। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अचार में ये डाला होता है, खट्टे खट्टे, तो ये लसूड़े होते हैं। तो लसूड़े जो है आपने इसके अंदर डालने हैं, ये भी 5 ग्राम या 6 ग्राम, 6 ग्राम आप इसमें जो है लसूड़े डालने हैं, ठीक है, यानी सपिस्तान आपने इसके अंदर 6 ग्राम लिया। 6 माशा हमने सपिस्तान भी ले लिया।
तो इसमें जो तीसरी चीज़ है ये है आपका उन्नाब। ठीक है, उन्नाब जो है ये एक किस्म की बेर की नस्ल है और ईरान से आता है। ये होता है ये बिल्कुल जो लाल मिर्च साबुत होते हैं उसकी तरह होता है, लेकिन ये होते मीठे हैं। और उन्नाब आपने ईरानी लेने हैं और इसके आपने 5 दाने लेने हैं, उन्नाब के 5 दाने लेने हैं। जबकि ये खून भी साफ करता है, मुसफ़ी खून है और कलर फेयर करता है। इसके अलावा बलगम और रेशे को ख़त्म करता है। तो उन्नाब हमने इसमें डालने हैं 5 अदद। 5 अदद हमने उन्नाब ले लिया। और फिर उसके बाद इसमें जो चौथी चीज़ है वो है मुलेठी। मुलेठी ये मीठी लकड़ी होती है जिसको सिंधी में मीठी काठी कहते हैं और पश्तो में इसको ख्वागा लरगे कहते हैं। तो ये मीठी होती है मुलेठी, गला वगैरह भी साफ करता है, आपको पता है रेशा वगैरह भी सीने को भी साफ करता है। तो मुलेठी आपने इसमें 3 इंच का टुकड़ा लेना है। ये 3 इंच का पीस है, 3 इंच का पीस में मुलेठी का ले रहा हूँ। ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें जो पांचवी चीज़ है, पांचवी चीज़ इसमें जो है छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 1 अदद डालना है। तो ये आपने 1 दाना छोटी इलायची का इसको खोल के इस तरीके से खोल के इस तरीके से आपने डाल देना है छिलके समेत। ठीक है, तो छोटी इलायची भी इसके अंदर आपने 1 अदद डालना है। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे। पकाएंगे हम इसको 1.5 कप पानी में। इतना पकाएंगे कि 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए। ठीक है, तो ये मैं अपना चूल्हा स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसको हम 1.5 कप पानी में पकाएंगे। इसके अंदर पानी हम 1.5 कप डालेंगे। इतना पकाएंगे कि 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए। ठीक है, तो पानी में सबसे पहले इसमें ले लेता हूँ ये 1 कप। ये पानी 1 कप आया। ठीक है, और आधा कप हम और ले लेते हैं। तो ये हो गया आधा कप मजीद, ये हो गया 1.5 कप। तो इसको हम 1.5 कप पानी में पकाएंगे। मैं अपना चूल्हा स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चूल्हा हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो है ये मैं जड़ी बूटियां जो मैंने 5 आइटम इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब हमारा ये कहवा जब तक तैयार हो रहा है, तो जब तक के लिए कहवा रेडी हो रहा है, तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर कर लूँ कि अक्सर कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने पेज में चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। ठीक है, मैं आप लोगों से अपना नंबर लाइव शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ये नंबर नोट कर लें। ठीक है, जो मैं आपको लाइव बता रहा हूं, 0321217035। इस नंबर पे भी मेरा व्हाट्सएप है। दूसरा नंबर भी मेरा नोट कर लें, 0315221735। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा और कोई तीसरा नंबर नहीं है, तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें। ठीक है, और जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ परचेज करना हो तो एक बार आप लोग वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करें, ताकि सामने वाला बंदा जो है ओरिजिनल है या फेक है तो वो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए एक बार वीडियो कॉल पे ज़रूर देख के उसके बाद कोई चीज़ परचेज किया करें, कोई चीज़ ऑर्डर किया करें। तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें। तो कहवा हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा निकाल के छान के दिखा देता हूँ कि हमारा कहवा कैसा बना है। ठीक है, ये मैं छान के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया कहवा रेडी। ये इस तरह का कहवा बन जाएगा। ठीक है, तकरीबन 1 कप निकल आया है। ठीक है, और इसको आप 1 कप सुबह और 1 कप शाम को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मीठे के शौकीन है लोग, ठीक है, जो मीठी चाय इस्तेमाल करते हैं या मीठे के जो शौकीन हैं, तो वो इसके अंदर चीनी की जगह आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी। ठीक है, और हनी आपने प्योर शहद लेना है। वैसे तो मैंने लिया है यूनिक हनी। ठीक है, और मैं अपनी तमाम अद्वियात में यूनिक हनी डालता हूँ। तो इनका जो शहद होता है बिल्कुल खालिस प्योर होता है। और इनकी मज़ीद भी बहुत सारी किस्म की शहद है इनके पास। तो वैसे मैंने जो ये यूनिक हनी जो है अक्सर मैं अपनी प्रोडक्ट्स में डालता हूँ। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हनी लें तो यूनिक लें और यूनिक हनी आप इस्तेमाल करें और अपने आप को फिट रखें। तो ये जो है हनी, जो यूनिक हनी, इनके पास बेरी का भी होता है, हर किस्म के इनके पास शहद दस्तयाब है। तो मैं इसके अंदर वैसे जो है 1 चम्मच
1 चम्मच आप इसके अंदर जो है ना शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे जो है अगर कुछ लोग जो है ना नहीं मीठे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मीठा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर शहद डालें। अगर शहद डालेंगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। चीनी की जगह आप इसके अंदर शहद डाल सकते हैं। और शहद के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। शहद जो है आपके सीने को साफ करता है, बलगम रेशा वगैरह ये भी ख़त्म करता है, ठीक है। ये कहवा हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। ये इस तरह का कहवा तैयार हो जाएगा। और इस कहवे को आप वैसे जो है 1 कप सुबह और 1 कप शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसको आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके वैसे तो इसको आप जो है ना सर्दियों में 2 टाइम इस्तेमाल करें, 1 कप सुबह और 1 कप शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अपने हिसाब से इसको आप कंटिन्यू आम चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 कप भी ले सकते हैं। और जो पंजाब के लोग हैं, ठीक है, जहाँ पर इस वक्त स्मोक चल रहा है, तो 1 कप सुबह और 1 कप शाम को इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और मज़ीद मुझे किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।